नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल रूल बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका पूरा फोकस कॉम्प्लेक्सिटी पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर है। देखिए, अगर कोई इंट्राडे में रोज रोज स्टॉप लॉस हिट होने से परेशान है या फिर नए नए इंडिकेटर बदल बदल कर थक चुका है, तो सच मानिए ये स्ट्रेटजी एक गेम चेंजर हो सकती है। तो सवाल यही है ना कि क्या कंसिस्टेंट ट्रेडिंग का कोई आसान रास्ता भी है या फिर कामयाबी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज में ही छुपी होती है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम ये जानें कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये क्यों काम करती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। मतलब इसके पीछे की मेन सोच क्या है। इस स्ट्रैटेजी की पूरी फिलॉसफी आप कह सकते हैं बस इस एक लाइन में छुपी है। और ये लाइन समझना बहुत बहुत जरूरी है कि मार्केट में पैसा इंडिकेटर से नहीं, मार्केट के स्ट्रक्चर और पेशेंस से बनता है। अब देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स ना वो लेफ्ट साइड वाली दुनिया में फंसे रहते हैं। मतलब ढेरों इंडिकेटर्स, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन और इमोशंस में बहकर लिए गए फैसले। लेकिन ये स्ट्रैटेजी हमें राइट साइड पर लेकर आती है, जहां फोकस सिर्फ 3 चीजों पर है: प्राइस एक्शन, मार्केट का स्ट्रक्चर और सबसे जरूरी पेशेंस। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जब इस सिंपल सी फिलॉसफी को पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाता है तो इसका पोटेंशियल विन रेट 80% तक जा सकता है। जी हाँ, 80%। ये नंबर सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, डिसिप्लिन की पावर। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल है कि इसे असल में लागू कैसे करना है। तो चलिए अब सीधे एक्शन पर आते हैं और देखते हैं इसका 5 स्टेप एग्जीक्यूशन प्लान। ये एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। स्टेप नंबर 1, मार्केट सिलेक्शन। देखिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। ट्रेड करना है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में। टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का। और सबसे सबसे जरूरी नियम, सुबह 9:20 से पहले कोई ट्रेड लेना ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि 9:20 का नियम क्यों? क्योंकि एक बहुत पते की बात है कि 9:15 के पहले जो ट्रेड करता है वो मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को ट्रेड करता है। वो जो शुरुआती वॉलेटिलिटी और जल्दबाजी होती है ना, ये नियम हमें बस उसी जाल से बचाता है। ओके, स्टेप नंबर 2, ट्रेंड की पहचान। और इसके लिए हमें 100 इंडिकेटर नहीं चाहिए, सिर्फ एक टूल, वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब वीवैप क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्राइस नहीं, वॉल्यूम को भी देखता है, जो दिन का असली ट्रेंड बताता है। और रूल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स ढूंढेंगे, और अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो सिर्फ सेल ट्रेड्स। बस, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आता है स्टेप नंबर 3, और ये बहुत ही क्रिटिकल है, एंट्री का लॉजिक। तो करना क्या है? सबसे पहले ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, प्राइस या तो वीवैप के ऊपर हो या नीचे। फिर हमें इंतजार करना है कि प्राइस वापस घूमकर वीवैप को टच करे। इसे पुल बैक कहते हैं। और जैसे ही प्राइस वीवैप को छूकर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाए, बस हमें उसकी अगली कैंडल के ब्रेक पर एंट्री ले लेनी है। सारा खेल यहाँ पेशेंस का है, इंतजार करने का। चौथा स्टेप, स्टॉप लॉस। और यहाँ कोई गेसवर्क नहीं चलेगा, कोई अंदाजा नहीं। रूल एकदम क्लियर है। अगर बाय ट्रेड है तो हमारा स्टॉप लॉस उस पुल बैक के सबसे लो पॉइंट पर होगा, और अगर सेल ट्रेड है तो स्टॉप लॉस पुल बैक के सबसे हाई पॉइंट पर। ये पूरी तरह से लॉजिक पर बेस्ड है, इमोशंस पर नहीं। और ये बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि जहां लॉजिक खत्म होता है ना, वहीं से बड़ा लॉस शुरू होता है। एक लॉजिकल स्टॉप लॉस ही है जो हमें बड़े नुकसान से बचाता है। और अब आता है हमारा 5वां और फाइनल स्टेप। ये वो स्टेप है जो हमारे प्रॉफिट को लॉक करता है, और ये सब कुछ इस एक मैजिकल नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, 1:2। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर ट्रेड में हमारा टारगेट कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना ही चाहिए। मतलब अगर हम ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ₹2 का प्रॉफिट हमारा टारगेट होगा। या फिर हम पिछले दिन के हाई या लो को भी अपना टारगेट बना सकते हैं। इससे होता यह है कि हमारे विनिंग ट्रेड्स हमेशा हमारे लूजिंग ट्रेड से बड़े होते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी तो आ गई, पर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन कॉमन ट्रेडिंग ट्रैप्स की, उन गलतियों की जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी डुबो देती हैं। कहते हैं ना, अपने दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। ये हैं वो 4 सबसे बड़े दुश्मन। पहला,
ओवर ट्रेडिंग मतलब बिना सेटअप के बस ट्रेड लिए जाना। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग यानी एक लॉस का बदला लेने के लिए दूसरा ट्रेड करना। तीसरा, बड़ा स्टॉप लॉस और छोटा सा टारगेट रखना। और चौथा, जैसा हमने पहले भी कहा, सुबह के पहले 5 मिनट में कूद पड़ना। इनसे बचना ही तो असली डिसिप्लिन है। और यहाँ एक बहुत बहुत गहरी बात समझने वाली है। इंट्राडे में लॉस स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, इंसान की वजह से होता है, हमारी अपनी साइकोलॉजिकल गलतियों की वजह से। स्ट्रैटेजी तो बस एक टूल है, असली खिलाड़ी तो उसे चलाने वाला है। एक जरूरी बात याद रखिएगा, ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। रियल मनी से ट्रेड करने से पहले किसी भी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना और बैक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने रूल समझ लिए, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी जान लिया। अब आते हैं इस पजल के आखिरी और सबसे ज़रूरी टुकड़े पर, एक विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है कि मार्केट हर दिन पैसा देता है, पर सिर्फ उनको जो डिसिप्लिन लेके आते हैं। डिसिप्लिन ही वो कीमत है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए चुकानी पड़ती है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है या फिर डिसिप्लिन में? इस पर सोचिएगा जरूर।